अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गलती हमारी है क्योंकि हमारा पीएचडी हमें इंस्पायर करना चाहिए बाकी जॉब्स के लिए भी, जिन्हें हम अल्टरनेटिव करियर पाथ्स कहते हैं, ना कि सिर्फ यूनिवर्सिटी और कॉलेज जॉब्स ही हमें चाहिए अपना पोस्ट पीएचडी। बेसिकली प्रॉब्लम क्या हो जाती है, हम अपने पीएचडी के दौरान ये सवाल बार बार सुनते हैं कि पीएचडी करने के बाद क्या, लेकिन हमारे पास ऑनेस्टली इसका कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि हम उस दलदल में या उस जंजाल में फंसे हुए होते हैं कि इस सोच के लिए आपको टाइम नहीं है। आपको किसी भी तरीके से अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल करके अपनी थीसिस कंप्लीट करके सबमिट करनी है। लेकिन जब पोस्ट पीएचडी स्टेज आ जाता है तो सबसे कंफ्यूज्ड पीएचडी होल्डर्स ही होते हैं। सवाल ये है कि क्या करें। पहला, अपने पीएचडी को पहले समझें। सबमिशन के बाद कह रहा हूं। अगर आपको आपका पीएचडी वाकई में समझ आ गया है तो मैं वसूख के साथ कहता हूं कि आप बेकार नहीं रहने वाले। समझने से ये मतलब है मेरा कि एक पीएचडी डिग्री अगर आपने वाकई में समझ ली है तो आप एक ऐसे इंटेलेक्चुअल हैं, आप एक ऐसे साइंटिफिक माइंड हैं, साइंटिफिक टेम्पर रखने वाले हैं, एक ऐसा एनालिटिकल माइंड बन चुके हैं जो अपनी करियर पाथ्स को चार्ट आउट करना सीख गया है। क्योंकि पीएचडी का मतलब क्या? पीएचडी का सबसे पहला ये मतलब है कि आपने एक फुल फ्लेज्ड प्रोजेक्ट सिंगल हैंडेडली हैंडल किया हुआ है और अच्छा हैंडल किया हुआ है। पीएचडी का ये मतलब है कि आपके अंदर कैपेसिटी है क्राइसिस को डील करने की, आपके अंदर टाइम बाउंड काम फिनिश करने की क्षमता है, आप धुंधली चीज़ों को साफ करना जानते हैं, आप एक लार्जर इंफॉर्मेशन को कंसाइज और ब्रीफ करने का पोटेंशियल रखते हैं। देयरफॉर मैं कहता हूं कि तभी हमारा पीएचडी हमें नॉन एकेडमिक करियर जॉब्स के लिए इंस्पायर करना चाहिए। क्योंकि ये जो मशरूमिंग हुई है और ये एक्यूमुलेशन हुई है कि 1000 पीएचडी होल्डर्स को उन्हीं के सब्जेक्ट में जॉब मिलेगा, ये एक अहमकाना सोच है। कल 1000 सोशियोलॉजिस्ट और जियोग्राफर्स निकलेंगे और डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी में उनको जॉब मिल जाएगी। क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है? हमें ऐसे सोचना होगा दोस्तों। गलती हमारी है, हम एकेडमिक जॉब्स के बगैर और एकेडमिक जॉब्स के बाहर देखना ही पसंद नहीं करते। हम छोटी शुरुआत और बड़े ख्यालात वाले फार्मूला पे यकीन ही नहीं रखते। हमको डायरेक्टली प्रोफेसर बनना है। दैट्स वाई एक ऐसा क्राइसिस हमारे सामने आ खड़ा हुआ है कि लोग हज़ारों में पीएचडी होल्डर और जॉब्स मखसूस, और उनको अब कैजुअल नीड बेस्ड जैसी टर्म्स का सामना करना पड़ता है जो डिग्निटी के खिलाफ है। और जब हम कहते हैं कि आई हैव डन दिस, आई हैव डन दैट, आप बेसिकली अपने ही पीएचडी को मीम बनवा रहे हैं जाहिलों से। अपने पीएचडी की कदर करना सीखिए, उसकी पहले खुद इज्जत कीजिए। अगर आप वाकई में उसकी इज्जत करते हैं तो उसके दम पे अपना करियर चार्ट और अपना करियर पाथ खुद चार्ट आउट कीजिए। पूरी दुनिया पड़ी हुई है आपके सामने, क्योंकि होम सिकनेस, फैमिली सिकनेस आपको घर से बाहर जाने नहीं देती, और आप एक ऐसे वर्क कल्चर में फंसना चाहते हैं जो 11 बजे घर से निकले, 4:30 बजे घर पहुंचे, फिर फैमिली के साथ खाना खाया। या तो अपना इंटेलेक्चुअल वाला करियर पाथ चूज़ कीजिए या अपनी फैमिली से कुर्बत। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और कहा गया है जब आप तरक्की ना कर रहे हो, जब आप किसी जगह फंसे हुए हों, तो हिजरत कीजिए। दुनिया में मैं यकीन के साथ कह सकता हूं ऐसी जगह ज़रूर होगी जहां आपको वैल्यू देने वाली जॉब मिलेगी। आपको ऐसे कदरशनास लोग मिल जाएंगे जो आपके स्किल सेट को समझेंगे।
तो आपको वहाँ होना चाहिए, चाहे आपको उसके लिए कितने भी पापड़ बेलने पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, अपना स्किल सेट इम्प्रोवाइज़ करना पड़े, अपनी ट्रेनिंग्स को और बढ़ाना पड़े, अपने होराइज़न को और बढ़ाना पड़े, अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ को थोड़ा सा लार्जर करना पड़े, उसके लिए सब कुछ कीजिए। कंसल्टेंसीज़ को कंसल्ट करिए और उनसे जाकर मिलिए, एक्सप्लोर कीजिए। बाद में फ्री रहिए कि चाहे वो साउथ अमेरिका हो, चाहे वो नाइजीरिया हो, चाहे वो सोमालीलैंड हो, चाहे वो क्यूबा हो, आपको किसी भी जगह जहां आपको अपनी जगह मिल रही है, आपके दिल में उसके लिए एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। वरना एज यूजुअल कि किसी जगह चावल नहीं खाते तो हम वहां जॉब नहीं करेंगे, इस मेंटेलिटी के साथ हैं, इसीलिए हम सफ़र करते हैं। अपने चेन्स को हमने खुद ही ताला बंद किया हुआ है, हम अपनी जंजीरों में खुद ही जकड़े हुए हैं और रियलिटी से वाकिफ़ नहीं है। जब हम रियलिस्टिकली एकेडेमिया को नहीं सोचते हैं, क्योंकि एकेडेमिया और नॉन एकेडमिक जॉब्स में क्या फ़र्क है दोस्तों? एकेडेमिया में हमेशा ये देखा जाता है कि आपने क्या किया हुआ है, नॉन एकेडमिक जॉब में ये होता है कि आप क्या कर सकते हैं, आपका पोटेंशियल क्या है करने का। देयरफॉर क्या आपको वहाँ नहीं होना चाहिए जहाँ आप अपना पोटेंशियल एक्सप्रेस कर सको, जहाँ आपका एक चैलेंजिंग जॉब एटमॉस्फेयर हो, जहाँ आप रोज़ सीख रहे हो, जहाँ आप रोज़ खुद को कुछ ना कुछ दे रहे हो इन टर्म्स ऑफ न्यू स्किल सेट, इन टर्म्स ऑफ न्यू ट्रेनिंग्स, इन टर्म्स ऑफ न्यू कैपेसिटी बिल्डिंग। आपको वहाँ होना चाहिए, बजाय इसके कि हम इस पे रोना रोएं कि हमें जॉब्स नहीं मिल रही हैं और हमारा ये हमारा वो, क्योंकि स्टेट के पास मखसूस वसाइल हैं और मखसूस जगहें जहाँ आप सबको जम नहीं किया जा सकता, जहाँ सारे 500 जियोग्राफर्स को 500 प्रोफेसर्स नहीं बना सकते। ये किसी भी जगह के, किसी भी स्टेट के लिए ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। लेकिन बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोगों को एकेडेमिया के बियॉन्ड देखना चाहिए। बाकी लोगों को पूरी दुनिया में अपनी जगह ढूंढनी चाहिए और ज़रूर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, कहीं ना कहीं ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जो आपके स्किल सेट को एक्नॉलेज भी करेगी, आपको वो वैल्यू भी देगी। बस आपको उसके लिए तैयार होना है। क्या हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं दोस्तों? अगर हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं तो हम ये रोना धोना छोड़कर और ये जो आहुजारी हम कर रहे हैं, पीएचडी को बिल्कुल ना वो आजिज़ी और बेकारी वाला डिग्री साबित करने पे लगे हुए हैं, ताकि कल कोई भी अपने बच्चे से कहे बेटा पीएचडी मत करना, बड़े बेबस लोग हैं। तो बेबस मत बनिए, अपनी डिग्री को वैल्यू दीजिए, अपनी डिग्री की पहले खुद इज्जत कीजिए, अपना सेल्फ ऑडिट पहले खुद कीजिए, ताकि आपको लगे कहीं मुझ में ही तो खामी नहीं है। अगर पूरी दुनिया मेरे पास पड़ी हुई है और मैं उस काबिल हूं कि अपने आप को कहीं भी साबित कर सकता हूं, तो क्यों पड़ा हूं मैं 18,000 के पीछे? क्यों पड़ा हूं मैं ऐसे वर्क कल्चर के पीछे जहां मेरी कदर नहीं है? मैं आप सबसे कहता हूं, पहले अपनी डिग्री की इज्जत कीजिए, अपनी डिग्री को समझिए, पीएचडी होल्डर होकर वो सेल्फ एस्टीम महसूस कीजिए। आपने अपनी वैल्यू खुद गिरा दी, इसीलिए ज़माना आपकी कदर नहीं करता। क्योंकि अगर आप सेल्फ वैल्यू भूल गए हैं तो कोई आपको वैल्यू नहीं देगा। आपके लिए बहुत ज़रूरी बात है कि आप वहाँ जाइए जहाँ आपकी कदर हो, और ये मत कहिएगा कि मेरी जगह कहीं नहीं है। पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस पड़ी हुई हैं। आप हरकत तो करिए, आप घर से निकलने के लिए तैयार तो हो जाइए। आप अपना पोटेंशियल खुद पहले एक्सप्लोर करिए, अपने आप का सेल्फ ऑडिट कीजिए। अपनी डिग्री को अगर आप वाकई में समझते हैं तो आप ये नहीं कहेंगे मैंने 5 किताबें लिखी है, 50 पेपर लिखे। आप वाकई में थोड़ा सा काम कीजिए, लेकिन इम्पैक्ट के साथ। आप एक ही किताब लिखिए लेकिन जो पूरी ब्लॉकबस्टर हो। आप कम काम कीजिए लेकिन क्वालिटी वाला काम कीजिए। और अगर आपको पीएचडी के बाद भी अपना करियर पाथ धुंधला दिखाई देता है तो वाकई में आपने अपना पीएचडी सही से नहीं किया है। मैं ये किसी दोस्त को टारगेट करके नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं में से एक हूँ। मैं उनको बस ये दिशा देना चाहता हूँ कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाता अगर एक कैजुअल अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाती है, अगर आप एक कैजुअल में डिसएंगेज हुए हैं या आप चाहते हैं कि जॉब नहीं मिल रही है। एक्सप्लोर कीजिए, पूरी दुनिया पड़ी हुई है आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।